हाथ से हाथ कोई छूट गया। तुम जानती हो कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे ताया ने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। हमेशा से हमाद ने अपनी मर्जी की है, लेकिन जब जब उसने अपनी मर्जी की है तब तब गलती की है। और शादी एक ऐसा मामला है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि वर्दा से ही शादी होगी उसकी। ताया अब्बू ने तो अपनी तरफ से मेरा और रिज़ैब का रिश्ता तय कर दिया है। तो अच्छा हुआ कि अम्मी की वजह से सोचने का कुछ वक्त मिल गया, और बस यही वक्त है हमारे पास। सब घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। अचानक शादी की बात कहाँ से आ गई? तुम्हारी होने वाली बीवी और तुम्हारी कजिन वर्दा से मिलके आ रही हूँ। देखो नूर, तुम्हारे पास 2 दिन है, या तो उसेब के रिश्ते के लिए हाँ कर दो या रिश्ते से इनकार की वजह बता दो। आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी माँ ने तुमसे बात तो की होगी ना? कौन सी बात? वर्दा की बात, तुम्हारी और वर्दा की शादी की बात। जी की थी। तो फिर क्या जवाब दिया तुमने? मैंने पूछा क्या जवाब दिया तुमने? जवाब तो कोई नहीं दिया। जवाब नहीं दिया कि जवाब ही दे दिया है? वो डैड सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं है कि मांगे हुए वक्त में फैसला क्या करना है तुमने। इसलिए मैंने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी है। वर्दा और तुम्हारी शादी तय कर दी है मैंने। अब तुम्हारे पास उतना ही वक्त है जितना शादी की तैयारी का होता है। लेकिन डैड, मेरे फैसले पे लेकिन वेकिन करने के बजाय कमरे में जाओ और जो भी कॉल कर रहा है ना उसे कॉल बैक करो और बता दो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तुमसे कुछ देर सब्र नहीं होता? सब्र ही कर रही थी, अब और नहीं कर सकती। डैड के पास था, उन्होंने भी फैसला सुनाने में सब्र नहीं किया। क्या हुआ? वही जिसकी उम्मीद थी मुझे। मेरा और वर्दा का रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने रिश्ता तय कर दिया और तुम चुपचाप रिश्ता तय करवा के आ गए? तो मैंने कौन सा हाँ कर दी है? तुम्हारी हाँ का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने लिए तुम्हारे मुंह से ना सुनाई दे रहे हैं। तुम्हें याद है ना हमाद अहमद, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारा और वर्दा का रिश्ता तय हो जाएगा और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहोगे, और तुम मेरी इसी उम्मीद पे पूरे उतरे हो। जानता हूं मैं, तुम्हें इन बातों से बहुत दुख हुआ। लेकिन तुम ही ने तो कहा था कि वर्दा ने खुद इस रिश्ते से मना किया है और वो तुम्हारे घर वालों से खुद बात कर लेगी। उसने बात तो की होगी, लेकिन मनवा नहीं पाई होगी। जो मेरी मुखालिफ खड़ी है, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं तरफदारी नहीं कर रहा। उसने बात की है या नहीं की, लेकिन अगर अब तुमने अपने घर में मेरा नाम लेके रिश्ते की बात नहीं की ना, तो ये काम भी मैं खुद कर लूंगी। और याद रखना हमाद, मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत हार जाने पे रो रो के अपनी किस्मत को कोसती हैं। देखो रीना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम खुद कुछ करोगे। हेलो हेलो, जब तुमने डैड से बात करनी नहीं थी तो साफ साफ बोल देती, मैं खुद बात कर लेता उनसे। क्या हो गया हमारा? अब मैंने क्या कर दिया? झूठ बोला तुमने मुझसे, धोखा दिया। झूठ और धोखा देना आता होता तो इस वक्त मैं तुम्हारी ये बातें नहीं सुन रही होती। डैड ने हमारा रिश्ता तय कर दिया,
और तुम तो यही चाहती थी। चाहती तो अब भी यही, लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ बोल सकती हो, कर कुछ नहीं सकती। तो खुद इनकार कर दो ना, मेरे इनकार के मोहताज क्यों? मेरा इनकार कोई वैल्यू नहीं रखता, ये बात तुम भी जानती हो। धुतकारना ही है ना, तो ठीक से धुतकारो, ताकि मैं सर उठा के ये कह सकूं कि जिससे मैंने मोहब्बत की उसी ने मुझसे बेवफाई की। जी तैयबू, आपने बुलवाया है? बैठो। मैंने आप सब लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी। मुश्ताक भाई के इंतकाल के बाद मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस घर से जुड़े हर फर्द की खुशी का ख्याल रखूं और उसे वो इज्जत, वो मकाम, वो मर्तबा दूं जिसका वो हकदार है। घर के बड़े होने के नाते मैंने एक फैसला किया कि नूर बेटी की शादी उज़ैब से होगी। लगता है नूर बेटी को अपने ताए अब्बू की बात पसंद नहीं आई। अगर नूर बेटी को मेरा फैसला अच्छा नहीं लगा तो मैं आप सबको बता देता हूं कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये नूर के बाप का फैसला है। ये नूर के बाप की ख्वाहिश थी जो इस वसीयत में लिखी है। इसमें लिखा है सब। मैं तो अपने मरहूम भाई की वसीयत के मुताबिक इसको हुक्म समझकर उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब, वसीयत में क्या क्या लिखा है? जैसा कि आप सब जानते हैं, ये घर, जायदाद, पैसा, कारोबार, ये सब मेरे मरहूम भाई की मलकियत था। अब कानूनी तौर पे ये सब इशरत और नूर के नाम हो गया है। अब ये वारिस है। भाई साहब, वसीयत में तो सिर्फ जायदाद का जिक्र होता है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, लेकिन जायदाद के साथ साथ रिश्तों का भी जिक्र होता है, मरने वाले की ख्वाहिश का भी जिक्र होता है, और ये सब कुछ इस वसीयत में भी लिखा। मुझे खुशी होगी अगर आप सब लोग और नूर बेटी मेरी तरह इस वसीयत को हुक्म समझकर इसका पास रखेगी। अच्छा लगेगा मुझे। मिले कैसे कि जो किस्मत में नहीं, ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? आप हमाद से शादी की बात तो करते हैं, लेकिन ऑफिस जाने की बात नहीं करते। मेरी बहुत सी बातों की तरह तुम्हें यह बात भी समझ नहीं आएगी, लेकिन समझा देता हूं तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि अभी हम अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं और तुम्हारा बेटा गायब, जिसे अपने घर की डाइनिंग टेबल के साथ इंसाफ करना ना आता हो, वो ऑफिस की मेज के साथ कैसे इंसाफ करेगा?
तो अगर आप अपने बेटे पे इतना भी भरोसा नहीं करते तो वो वर्दा के साथ क्या करेगा? इंसाफ कर पाएगा? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वहां भी मुझे हमाद से ज्यादा वर्दा पे भरोसा है। वही एक वाहिद लड़की है जो हमाद को सुधार सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले उसकी शादी करवा दूं। ठीक है, लेकिन आप वर्दा से उसकी मर्जी एक बार पूछ लीजिएगा। कल आको वो कहे कि हमने उसके साथ बुरा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं वर्दा के साथ नाइंसाफी कर सकता हूं? मानी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि आप मेरे साथ नाइंसाफी करेंगे। तुम क्या कह रही हो ये? मैं बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, और आप जानते हैं मामू, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर है। अगर मैं हमाद से शादी नहीं कर सकती हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। अपने बाबा की वसीयत सुनकर अपने बाबा की याद में रो रही हो, या जो वसीयत में लिखा था उस पे रो रही हो? वसीयत में लिखी हुई अपनी किस्मत पर रो रही। जो वसीयत में लिखा था क्या तुम्हें कबूल नहीं है? आपको कबूल है? मेरे मरहूम शौहर की वसीयत है, इसलिए वो मेरे लिए हुक्म है और मुझे कबूल है। मेरे भी मरहूम बाबा की वसीयत है, मेरे लिए भी हुक्म ही है। और तुम्हें कबूल नहीं है? सिर्फ तुम्हारे बाबा की वसीयत में नहीं, तुम्हारी किस्मत में भी उज़ैब ही लिखा है, और अब तुम इसे मान लो, चाहे अपने बाबा की वसीयत समझकर या अपनी किस्मत समझकर। एक ही पल में भरम टूट गया। अस्सलाम वालेकुम डैड। कहां से आ रहे हो? इधर ही था, दोस्तों के साथ। तुम जैसा शख्स भी किसी का दोस्त हो सकता है। तुम तो खुद अपने दुश्मन, दोस्त क्या बनोगे किसी के? वर्दा को क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो। जिंदगी में पहली बार उसने किसी बात से इनकार किया है मुझे, तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया है, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। पूछो अपनी मां से, पूछो। जब वो मुझे इनकार कर रही थी तो जबान उसकी थी, अल्फाज तुम्हारे थे। उसकी सिसकियां अभी तक मेरी आंखों के आगे हैं। खुद इनकार नहीं कर सकते थे ना, उस मासूम को आगे कर दिया और वो बेचारी भी मान गई। लेकिन मैं नहीं मानूंगा, समझ गए? अब देखता हूं तुम्हारी मर्जी कैसे चलती है। इस घर में रहना है तो शरीफ लोगों की तरह रहना पड़ेगा, समझ गए तुम? इसकी शादी कब और कैसे होगी मैं फैसला कर चुका हूं। कल सुबह से ऑफिस आएगा ही, और इसको इसकी काबिलियत के मुताबिक डेजिग्नेशन मिलेगी। जूस तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, तुम दोनों कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार होके? टाइम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई ना? अम्मी आज फेयरवेल है, उसी के लिए जा रहे हैं। मतलब कि देर हो जाएगी? हाँ, लेट हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा आओ बैठो, नाश्ता कर लो।
नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अच्छा, मैं वापसी पे ना पापा की कब्र से होती हुई आऊंगी। क्यों? क्या मतलब क्यों अम्मी? मेरा मतलब है 1-2 दिन में मैं जाऊंगी तो मेरे साथ चली जाना। नहीं अम्मी, आपको जब जाना होगा आप चली जाएगा, लेकिन मैं आधी जाऊंगी और अकेली जाऊंगी। लीना, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। चलो। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ। कौन कौन पहुँच गया? ठीक है, तो आ रहा हूँ। चार साल से हम एक साथ एक ही गाड़ी में एक ही यूनिवर्सिटी जाते रहे और तुम रोज इसी तरह से चुपचाप बैठी रही। शायद इसी वजह से हम आज तक अच्छी फ्रेंड्स ही बन सके। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम जानती हो मेरा सुबह सुबह बात करने का दिल नहीं चाहता है। बात करने का दिल नहीं चाहता या फिर मुझसे बात करने का दिल नहीं चाहता? ये वो यूनिवर्सिटी वाला लड़का है ना, वो एफएम का आरजे? हाँ, वही होगा। वही होगा तो ऐसे क्यों देख रही थी जैसे वही था? चला गया है वो। लीना, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ और यही वजह है कि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। बस। टाइम देखा है तुमने? अरे यार, इतना ट्रैफिक था ना, मैं लेट हो गया। बस कर दो। सॉरी। बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम्हें तो मैं ऐसे ही मना लूंगी। कैसी हो नूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक। लीना, घर जाते वक्त मेरा इंतजार न करना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है। चलो, सादिया मुझे कब से कॉल्स कर रही थी, तुम्हें पता है? तुम्हारी कजन को क्या हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ऐसी ही है वो। ऐसी नहीं है वो, तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी हो जाती है। तुम छोड़ो ना उसे। ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? नूर, अंदर सब लोग पार्टी कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले बैठी हो। तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? नहीं भाई, तुम खुद ही बता दो कि क्यों बैठी हो। मारिफ, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा बताओ, क्या हुआ है, क्यों परेशान? मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ। वो कजिन वाले रिश्ते की वजह से परेशान हूँ। हाँ, और मैं यहाँ पार्टी करने के लिए नहीं आई हूँ, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। बताओ मुझे अब आगे क्या करना है। यार, एक तो तुम लड़कियों के बिना बहुत प्रॉब्लम्स हो। मतलब अभी तालीम मुकम्मल होती नहीं है और रिश्तेदार आ जाते हैं रिश्तेदारियां निकालने। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। हम लड़कियों का असल इम्तिहान तो रिजल्ट आने के बाद होता है। जी, या जब उनका रिश्ता आता है। तुम मजाक में बोल रहे हो लेकिन सच बोल रहे हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशानी सिर्फ
सिर्फ कजन के रिश्ते की नहीं है मारियो। तो किस बात की परेशानी है? बोलो नूर, तुमसे पूछ रहा हूँ, किस बात की परेशानी है? पापा की वसीयत की। वसीयत की मतलब? मतलब तुमने हम्माद के रिश्ते के लिए सबके सामने इनकार कर दिया? हाँ, लीना घर में लोग ही कितने हैं, बस मामू जान है और मानी जान है। और हम्माद? तब हमाद घर पर नहीं था। ये सब कुछ तुमने अपनी खुशी से किया है? मोहब्बत में अपनी खुशी नहीं देखी जाती, जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी देखी जाती है। मतलब ये कि मैंने हमाद की खुशी की वजह से इनकार किया है। हाँ, मैं उसकी मोहब्बत जरूर चाहती हूँ, लेकिन उसकी खुशी के बिना नहीं। वैसे भी उसने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुन के तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी मैंने उसे ये नहीं कहा कि मैं उसकी नहीं होंगी। तो इसका मतलब है तुम्हारी और हम्माद की बात खत्म हो गई है? बात खत्म हो गई है, लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं हुई। तुम्हें पता है, मोहब्बत तब शुरू होती है जब हमें लगता है कि मोहब्बत में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तब पता चलता है कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। चलो, मेरी तो गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? हाँ, तुम कहो तो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं, मेरा ड्राइवर आता होगा। चिप्स खाओ और मोटी हो जाओ। घर पहुंच के फोन करना। ओके, आई विल। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम सलाम। तुम्हारा बेटा अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा, उसके कमरे में जाओ, उठाओ और उसे ऑफिस भेजो। वो तो सुबह का तैयार होके बिना नाश्ता किए घर से निकल चुका है। निकल गया? कहाँ निकल गया? जाहिर सी बात है, ऑफिस ही आया होगा ना, और कहाँ जाएगा। देखो फरा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अगर वो ऑफिस में होता तो तुम्हें कॉल करके क्यों पूछता? अच्छा, रास्ते में होगा, आने वाला होगा। बस कर दो फरा, तुम उसे नहीं समझती, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। किसकी कॉल है? मॉम की। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज का तो पता नहीं मुझे, लेकिन इस वक्त घर में और ऑफिस में क्या हो रहा होगा वो जानता हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए घर और ऑफिस की बात छोड़ के मेरी बात सुन सकते हो? अच्छा मामा, सुन रहा हूँ, बोलो। वर्दा से मिल के आए। जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि वो इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। तो तुम्हें इस बात की जरा फिक्र नहीं? मुझे क्यों फिक्र होगी उसकी इतनी? और तुम जानती हो इतनी अहम नहीं वो मेरे लिए। तुम्हारे घर वालों के लिए तो अहम है ना। लीना, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। जब तक वो तुम्हारे घर वालों में, तुम्हारे घर वालों के दिल में है, मैं अपनी जगह नहीं बना सकती। ये मेरा फैसला नहीं है, ये नूर के बाप का फैसला है। ये नूर के बाप की ख्वाहिश थी जो इस वसीयत में लिखी है।
अब तो मुझसे खुश हो ना? आपका क्या मतलब है? मैं तो तुमसे हमेशा ही खुश होती हूँ। हाँ, आज कुछ स्पेशल है। हाँ, आज तुम डिग्री लेके फ्री हुई हो। और तुम अपने डैड से दुश्मनी मोल लेके वर्दा से फ्री हुए हो। वसीयत और उससे जुड़े रिश्तों के चक्कर में हम अपने हिस्से की खुशियां तो भूल ही गए। कौन सी खुशियाँ? अरे हमारा बैचलर्स कंप्लीट हुआ है। कमाल बात कर रही हो तुम। काश मोहब्बत के लिए भी किसी डिग्री की जरूरत होती। तो फिर क्या होता? मोहब्बत करने के चक्कर में लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते। खाक ध्यान देते। सबने जाली डिग्री बनवा लेनी थी। अगर कोई जाली डिग्री बनवाकर सच्ची मोहब्बत करे तो ऐसे में लोग उसकी जाली डिग्री को देखेंगे या उसकी सच्ची मोहब्बत को? ऐसे ही खुश रहा करो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरा इस दुनिया में होने का, तुमसे मोहब्बत करने का तो कोई फायदा ना हुआ ना। थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत करने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए। मेरा नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक दिल की बात बताऊं, जब तुम मेरे पास होती हो ना, मेरे साथ होती हो, बहुत खुश हो जाता हूं मैं। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही डर भी लगता है। डर किस बात का? तुम्हें खो देने का डर। तुम्हारे दूर हो जाने का डर। और खुद अकेले हो जाने का डर। काश छू लेते कभी दिल की जमीन, ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर मेरा किरदार कहानी में नहीं। हेलो। बस मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके बाय, सी यू। क्या हुआ? क्या देख लिया? नूर, नूर कौन? मेरी कजिन। उसने हमें साथ देख लिया? नहीं। तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम नहीं समझो, बस जल्दी मुझे घर ड्रॉप कर दो। हमाद ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। तो क्यों? ऐसा क्यों नहीं चाहता वो?
अब उससे नहीं मांगूंगी, बस अपनी दुआओं में मांगूंगी। ऐसे मिल जाएगा? कैसे नहीं मिलेगा? मतलब तुमने हम्माद के रिश्ते के लिए सबके सामने इनकार कर दिया? तुम्हारी और हम्माद की बात खत्म हो गई। तुम्हारी जान बता रही थी कि तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन था और तुम गए नहीं। हाँ रहेगी ऑफिस। क्यों नहीं गए? तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे बेशर्मी की हद होती है हमारी। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? इसी तरह बात करूंगी। क्यों नहीं गए ऑफिस? तो अब तुम मुझे सिखाओगी? हाँ, मैं नहीं सिखाऊंगी तो और कौन सिखाएगा? तुम मुझसे रात वाली बात का बदला ले रही हो। गलती हो गई, माफ कर दो। बदला नहीं ले रही और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि अगर तुम ऑफिस नहीं गए तो कहाँ गए थे? दोस्त के साथ था। जानती हूँ, बाबूजान तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्त तो तुमने मुझे भी कहा था, लेकिन ये दोस्ती निभा नहीं पाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मारिफ अली। आप सुन रहे हैं FM 106.2। आपका मेरा साथ रहेगा अब से ठीक 2 घंटे तक। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे फोन करने के लिए अपने फोन से डायल कीजिए 0900 111 000। बात करते रहिए क्योंकि बात करना जरूरी है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज यहाँ आने से पहले मैंने तो कुछ और ही टॉपिक लिखा था, लेकिन रास्ते में मूड बदल गया और मूड बदल गया तो टॉपिक भी बदल गया। दोस्तों, हमारे दरमियान ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके घर वाले उनकी किसी नाफरमानी की वजह से आग कर देते हैं और आग हो जाने वाले यही समझते हैं कि उनको सिर्फ जायदाद से आग कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। उनको उन सारी दुआओं से महरूम कर दिया जाता है, आग कर दिया जाता है जो उनको उनके बड़ों की तरफ से मिलनी होती है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मोहब्बत विरासत से नहीं मिलती, मोहब्बत किस्मत से मिलती है और किस्मत को वसीयत में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे में कोई क्या करे अगर किसी बड़े ने उसकी किस्मत को वसीयत में लिख दिया हो, और वसीयत भी ऐसी जिसमें मोहब्बत ना हो। तो आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। मुझे फोन कीजिए at 0900 111 000। I am waiting for you. Please come on, call me. रंग के नूर के हम तुम थे मकी, काश छू लेते कभी दिल की जमीन। ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर, हाँ ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर। मेरा किरदार कहानी में नहीं, हाथ से हाथ। आ जाए। अरे, मैंने तो आज तुम्हें यूनिवर्सिटी में बहुत ढूंढा, तुम तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। हाँ, वो मैं जल्दी आ गई थी आज। जल्दी आ गई थी या जल्दी चली गई थी? एक ही बात है लीना। एक ही बात तब होती जब तुम यूनिवर्सिटी से सीधा घर आती।
लेकिन तुम तो मेरी भी बात आई हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बाबा जाने की कब्र पर चली गई थी। मैंने कब्र की बात की है, हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर मुझे तुम पे गुस्सा आ गया ना तो इस घर के हर फर्द को तुम पे गुस्सा आने लगेगा। हाथ से